नमस्कार। आज चर्चा होगी भारतीय उच्च शिक्षा का अति राजनीतिकरण के बारे में। चर्चा में क्यों है? भारतीय उच्च शिक्षा का राजनीतिक एजेंडों के साथ जुड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति और भी तीव्र हो गई है, जिसका प्रभाव शैक्षणिक जीवन एवं संस्थागत अखंडता के विभिन्न पहलुओं पर पड़ रहा है। भारत में शिक्षा। भारत में उच्च शिक्षा से तात्पर्य 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद प्रदान की जाने वाली तृतीयक स्तर की शिक्षा से है। भारत में 58,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली मौजूद है। वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा के लिए 43.3 मिलियन छात्र नामांकित हैं। लगभग 79% विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, जबकि 12% विद्यार्थी ने स्नातकोत्तर यानी मास्टर की डिग्री के लिए नामांकन दर्ज किया है। केवल 0.5% विद्यार्थी पीएचडी के लिए अध्ययन कर रहे हैं, जबकि अन्य उप डिग्री, सब डिग्री, डिप्लोमा कार्यक्रमों के तहत अध्ययनरत हैं। सबसे लोकप्रिय स्नातक विषय क्षेत्र कला 34% है। इसके बाद विज्ञान 15%, वाणिज्य 13% और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी 12% है। स्नातकोत्तर स्तर पर शीर्ष विषय क्षेत्र सामाजिक विज्ञान 21%, इसके बाद विज्ञान 15% और प्रबंधन 14%। पीएचडी स्तर के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी 25% में सबसे अधिक छात्र नामांकित हैं। उसके बाद विज्ञान 21% का स्थान आता है। उच्च शिक्षा भागीदारी दर GER बढ़कर 28.4% हो गई है, जो वर्ष 2020-21 के 1.1% अधिक है। उच्चतर GER वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना हैं। भारतीय उच्च शिक्षा पर राजनीतिक प्रभाव। पहला, राजनीतिक आधार। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान लंबे समय से राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित रहे हैं। राजनेता अपने राजनीतिक करियर को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर कॉलेजों की स्थापना करते रहे हैं। मतदाताओं की मांगें। मतदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक मांगों को पूरा करने के लिए कई संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जो भारतीय समाज की विविध और जटिल प्रकृति को दर्शाती हैं। नामांकन और पुनर्नामकरण। विश्वविद्यालयों का नामकरण और पुनर्नामकरण विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रायः राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU लखनऊ का नाम कई बार बदला गया है। शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण के परिणाम। पहला, शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी। इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि राजनीतिक प्रभाव शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकता है, जिससे संकाय और छात्रों पर राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ने का दबाव पड़ सकता है। दूसरा, विचारों की विविधता में कमी। जब राजनीतिक एजेंडा अकादमिक चर्चा पर हावी हो जाता है, तो इससे खुली बहस में बाधा उत्पन्न होती है और वैकल्पिक दृष्टिकोण का अन्वेषण करने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। छात्र सक्रियता की संभावना। राजनीतिकरण बढ़ने से छात्र सक्रियता राजनीतिक दल के साथ या उसके विरुद्ध हो सकती है। हालांकि छात्र सक्रियता सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन अगर यह अत्यधिक राजनीतिक हो जाए तो शैक्षणिक जीवन को बाधित भी कर सकती है। राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के प्रयास। पहला, संस्थागत स्वायत्तता। अनुचित प्रभाव का विरोध करने के लिए संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करने के लिए वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाने हेतु प्रोत्साहित करना। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना। दूसरा, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वर्ष 2005 तथा यशपाल समिति 2009 की सिफारिशों को लागू करना। NKC की सिफारिशें प्रत्येक 3 वर्ष में पाठ्यक्रम का अद्यतन किया जाए, आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग किया जाए, पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली अपनाई जाए तथा प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित किया जाए। पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्नातक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। संसद के एक अधिनियम द्वारा हितधारकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन IRAHE का निर्माण किया जाएगा। शासी निकायों का राजनीतिकरण शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर कुलपति तथा अन्य प्रमुख पदों के चयन के लिए एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया से राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में स्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी भर्ती पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और संस्थागत नेतृत्व में बदलाव के माध्यम से संकाय की प्रेरणा, ऊर्जा एवं क्षमता निर्माण के लिए सिफारिशें की गई हैं। बुनियादी मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले संकाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढांचा मुख्य नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वर्ष 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो विश्वविद्यालय शिक्षा में मानकों के समन्वय एवं रखरखाव तथा अनुदान जारी करने के लिए जिम्मेदार है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE इसकी स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में वर्ष 1987 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। वास्तुकला परिषद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वास्तुविद अधिनियम आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत की गई है। यह वास्तुविदों को पंजीकृत करने और मान्यता प्राप्त योग्यताओं के लिए मानकों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। नियामकी ढांचे से संबंधित हालिया घटनाक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 चिकित्सा और विधिक शिक्षा को छोड़कर सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एकल व्यापक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की स्थापना का प्रस्ताव करती है। HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल शामिल होंगे। पहला, विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग नियामक परिषद NHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। आगे की राह संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना। भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए तथा अनुचित प्रभावों का विरोध करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। भारत में शिक्षा संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय विद्यालयों से तुलना करने के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप संस्थाओं को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए NKC और यशपाल समिति की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करना। भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में NEP 2020 में दी गई सिफारिशों के अनुसार स्वतंत्र और पारदर्शी भर्ती पाठ्यक्रम डिजाइन की स्वतंत्रता तथा एवं संकाय की प्रेरणा,
तथा क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।